5वां अध्याय पहले पद से 5 पद को देखेंगे। मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 5। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जी, जब वो नाव पर से उतरा हालेलुया। तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। जी, वो कब्रों में रहा करता था जी। और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। जी, जी, जी। हमें ये कहानी मालूम है। आमीन। हमें ये कहानी अच्छे से मालूम है। क्या होता है इसके बाद में? ये जन जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा दौड़ती यीशु मसीह के चरणों पे आकर के गिरती हैं, कहती प्रभु हम पे दया कीजिए। और फिर उसके बाद में वो स्वर आते हैं और उसके बाद में दुष्ट आत्मा को यीशु आज्ञा देते हैं और दुष्ट आत्मा जो है वो स्वर में चली जाती है। स्वर ऊपर से खाई में गिर जाते हैं, सारे स्वर जो है मर जाते हैं। एंड फिर ये खबर पूरे शहर में पहुंच जाती है। एंड बड़ी भीड़ यीशु के पास में आके देखती कि अरे ये कौन जन है जिसने इस आदमी को ठीक कर दिया, और बड़ी हैरान होती है। और फिर उसके बाद में भीड़ यीशु से कहती है, हाँ क्या कहती है? हाँ क्या कहती है? प्रभु हमारे पास से चले जाइए, हमारे पास से चले जाइए। और आपको पता जब वो चला गया तो किसी ने उसको रोका भी नहीं। जब यीशु मसीह जा रहा था तो किसी ने उसको रोका नहीं। प्रभु आप ही तो हमको चाहिए, इतने दिनों से आप ही की तो कमी थी, बाकी तो सब कुछ था और सारी चीजें इतनी यहाँ पे गड़बड़ हैं जिसकी कोई हद नहीं। प्लीज स्टे हियर फॉर अ व्हाइल, थोड़ा समय और हमारे साथ बताइए। यीशु मसीह जाने लगे तो किसी ने उसको रोका भी नहीं। सो इन तमाम बातों के ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आपको कहानी अच्छे से मालूम है, कई बार आपको शिक्षा इसके ऊपर दी जाई गई है। आज हम मनन इस बात के ऊपर करेंगे कि ये इंसान यहां तक के पहुंच कैसे गया, कैसे ये जन इस जगह के ऊपर पहुंच रहा है कि ये कपड़े नहीं पहनता है, ये कब्रों में रहता है, ये बिल्कुल जंगली है। इसको बांधने की अगर कोशिश की जाए तो इसको कोई बांध नहीं सकता है। ये चेन्स को उठा करके बिल्कुल ऐसे तोड़ देता है, इतनी ताकत इसके अंदर पाई जाती है। ये अपने आप को काटता पीटता रहता है और कब्रों में रह करके चिल्लाता रहता है। वो लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थर से घायल करता रहता है। How did this man reach here? ये जन यहां तक के कैसे पहुंच गया, इतनी दूर कैसे पहुंच गया? हम तो उस खुदा की इबादत करते हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है कि मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। मत्ती 7 उसके 7 पद से 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, तो तुम पाओगे, खटखटाओ और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, कोई मांगता है, क्योंकि धर्मी जन जब मांगेगा, क्योंकि वो जन जिसने अपने सारे पापों को छोड़ दिया है वो जब मांगेगा, क्योंकि वो जन जो दान और दशमांश देता है वो जब मांगेगा, क्योंकि वो जो बहुत बहुत अच्छा है वो जब मांगेगा। ऐसा लिखा है, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? और ये जन जो कोई था ये यहाँ पे पहुंच गया कि ये कपड़े नहीं पहनता है, ये कब्रों में रहता है, ये पत्थर से अपने आप को काटता है और चिल्लाता रहता है, चेन्स में नहीं बंध पाता। ही इज अ वाइल्ड मैन, दुष्ट आत्माओं की सेना इसके अंदर है, पूरी जिंदगी इसकी बर्बाद है। यहां तक के कैसे पहुंच गए?
हम तो उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसके बारे में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हम तो उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो इसके सामने हम जाते हैं, हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोल देता है, और वो कहता है जो कोई चाहे मेरे पास आए। Whosoever will to the Lord may come, जो कोई चाहे वो मेरे पास में आ सकता है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसके 17 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। जो कोई वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को आशीष नहीं देता, हमारा परमेश्वर सिर्फ उन लोग की प्रार्थना सुन के उत्तर नहीं देता जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो बपतिस्मा लेके उसके पीछे चले। सिर्फ वही लोग अपनी जिंदगी में छुटकारे को प्राप्त नहीं करते, पर हम तो उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके पास में जो कोई आता है वो आशीष को पाता है। आमेन, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? हाँ, जो कोई, एक दिन तो हम भी कुछ जो कोई थे। अगर आप पीछे मुड़ के देखें, कुछ साल पीछे जाएं तो आप पाएंगे कि एक दिन तो हम भी जो कोई थे। अभी तो प्रभु के राज में आ चुके हैं, अभी तो बेटे और बेटी हो चुके हैंगे, लेकिन एक दिन था कि हम भी बस आम जन थे। और यहां पे क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 22 उसके 17 पद में, आत्मा और दुल्हन, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे, सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो जो वो आए, प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल जल मेंत ले। Such a beautiful God, such a beautiful God। कितना खूबसूरत, कितना अच्छा, कितना भला ये परमेश्वर है। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो चाहे वो जीवन का जल सिर्फ में पाए। एंड ये जन यहां पे इस स्थिति में कैसे पहुंच गया? How can you be so far away from God? आप परमेश्वर से इतनी दूर कैसे हो सकते हैं? उस भले, अच्छे, क्षमा करने वाले, दया करने वाले, कृपा करने वाले परमेश्वर से आप इतनी दूर कैसे रह सकते हैं? जब मरियम मगदलीनी व्यभिचार में पकड़ी गई और लोग उसको यीशु के पास में लेकर के आए, तो यीशु ने बड़ी घृणा की निगाह से उसको नहीं देखा, उसको कहा फौरन से पहले इसको लेके जाओ और इसको मार के खत्म कर दो। यीशु ने उसके ऊपर दया की। आमेन, हालेलुया। यीशु ने उसको क्षमा कर दिया, और यीशु ने उससे पूछा कि तुम पे दोष लगाने वाले कहां गए? तुम पे दोष लगाने वाले कहां गए? और क्या किसी ने तुम पे दोष नहीं लगाया? किसी ने कहा नहीं, किसी ने नहीं लगाया। यीशु ने कहा जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। वो परमेश्वर जो प्रेम से भरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर दया से भरा परमेश्वर, वो परमेश्वर की क्षमा से भरा परमेश्वर, वो परमेश्वर जो की करुणा से भरा परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर के पास में आने के बाद भी हम इतनी दूर कैसे हो सकते हैं? How can you be so far away from God? आप परमेश्वर से इतनी दूर कैसे हो सकते हैं? जंगली की तरीके से जिंदगी है, दुष्ट आत्माओं की एक सेना आपके अंदर घुस गई हैगी। पत्थरों में से काट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पहाड़ों में रातों दिन चिल्ला रहे हैं जंगली के तरीके से। How can you be so far away from God? एक ऐसे प्रेमी परमेश्वर से इतनी दूर कैसे हो सकते हैं? आप देखिए मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 8 पद से 13 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। How can you be so far away from God? आप परमेश्वर से इतनी दूर कैसे हो सकते हैं? उत्पत्ति 4:8 से 13। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा जी। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया जी। तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है जी। उसने कहा मालूम नहीं जी। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? जी। क्या हम परमेश्वर से इतनी बदतमीजी से बात कर सकते हैं? हाँ, क्या परमेश्वर से इतनी रूडली बात कर सकते हैं? अपने अधिकारी से आप सोचे कि आप ऐसे बात करेंगे? आपके अधिकारी ने आपसे पूछा अरे वो तुम्हारा साथी कहाँ गया, तो आप क्या कहेंगे? क्या मैं रखवाला हूं उसका? मुझे क्या पता? हाउ रूड। ये जन
इतना ज्यादा परमेश्वर से दूर कैसे हो सकता है? हाउ कैन ही बी सो एंग्री? ये इतना नाराज अपने भाई से कैसे हो सकता है? ये इतना नाराज अपने परमेश्वर से कैसे हो सकता है कि अपने भाई को जाके मार दिया? उसको अपने सगे भाई को जाके मार दिया, क्योंकि वो जो भेंट प्रभु के पास में लेके आया था, प्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसकी भाई की भेंट को स्वीकार कर लिया गया। एंड दिस फेलो, ये इतना गुस्से में आ गया, ये इतने आंगर में आ गया कि इसने अपने भाई के ऊपर चढ़ाई करके उसको मार दिया। अब जब परमेश्वर से पूछे तुम्हारा भाई कहां है, अभी भी बड़ा घमंड है, अभी भी बड़ी अकड़ है, हाँ, अभी बड़े घमंड बड़े अकड़ से बात कर, हमें क्या पता, हमको उसके रखवाले। प्रभु ने क्या बोला उसके बाद में? उसने कहा, प्रभु ने कहा, तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू तेरे भाई का भूमि लहू से मेरी ओर चिल्लाकर भूमि से मेरी ओर चिल्लाता मेरी दुहाई दे रहा है। मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए जी अपना मुंह खोला है, जी उसकी ओर से तू शापित है। जी, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे जी तो अभी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। चाहे तू भूमि पर तू भूमि खेती पर करे भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज जी फिर तुझे ना मिलेगी। कई बार बहुत बोते हैं, बहुत कम काटते हैं, हाँ, बड़ी मेहनत करते हैं, नहीं मिल पा रहा है वो बातें, हाँ, कई बार बहुत कुछ इकट्ठा तो करके लेके आए पर सब गायब हो गया, भैया पता ही नहीं चला सारा पैसा कहां चला गया। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। और तू पृथ्वी भटकने वाला और भगोड़ा होगा। भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, क्या यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। मेरा दंड सहने से बाहर है, मेरा दंड सहने से बाहर है। उस जगह के ऊपर उसकी जिंदगी में परमेश्वर का शाप इस प्रकार से आया कि अभी जिंदगी वहां पहुंच गई है जहां पे कह रहा है प्रभु मेरा दंड मेरे सहने से बाहर है। हाउ कैन यू बी सो फार अवे फ्रॉम गॉड? आप परमेश्वर से इतना दूर कैसे हो सकते हैं? इतने गुस्से में कैसे आ गए? इतने नाराज आप कैसे हो गए कि अभी तो शुरुआत, अभी तो पहला परिवार है, ये संसार का पहला परिवार है और ये इतनी बुराई में पहुंच गया कि पहले परिवार में हम मर्डर को देखते हैं। हाउ कैन यू बी सो फार अवे फ्रॉम गॉड? आप परमेश्वर से इतना दूर कैसे हो सकते हैं? दाऊद और शाऊल की कहानी कुछ इस प्रकार की है। 13 साल तक के दाऊद भागता रहा और शाऊल उसकी जान का प्यासा 13 साल तक के वो कोशिश करता रहा कि कैसे दाऊद को मार दे। For 13 longest 13 लंबे साल तक के ये परमेश्वर का अभिषेक जन शाऊल, जिसको परमेश्वर ने चुना था, शाऊल जिसको सैमुएल ने राजा होने के लिए अभिषेक किया था, ये परमेश्वर का अभिषेक जन ये दाऊद के खून का प्यासा है। हमें तो जो शिक्षा दी गई है वो ये है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और हम करते भी हैं। आमीन, हालेलुया। मुझे मालूम है मैं भी करता हूं और मुझे मालूम है आप भी करते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें जो शिक्षा मिली है परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से वो तो ये कि अपने दुश्मन के से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पर ये परमेश्वर का अभिषेक जन इतना दूर परमेश्वर से कैसे हो सकता है कि 13 लंबे साल तक के ये जान का खून का प्यासा रहा? हो सकता है मौसम, दो मौसम की बात हो, आपका मूड खराब हो गया हो या कोई और बात हो और आप नाराजगी में कहीं तक के पहुंच गए हो, कुछ विचार आपकी जिंदगी में आगे चले ही चलता है। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, मे बी अंडरस्टैंडेबल है, समझ सकते हैं उन बातों को। पर 13 साल बीत गए एंड 13 साल में इसको ये होश में नहीं आ पा रहा है, ये इस बात को नहीं पहचान पा रहा है कि परमेश्वर से क्या चाहते एंड परमेश्वर दाऊद से क्या चाहते। 13 लंबे साल तक के ये परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पा रहा, परमेश्वर की मर्जी को नहीं जान पा रहा, और ये नहीं पहचान पा रहा कि इससे गलती क्या हुई। आई एम अमेज्ड। You know, अगर आप परमेश्वर के साथ में सही चलने वाले जन हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं जब आप गलती करेंगे उसी समय परमेश्वर आपको बता देते हैं। अगर आप वो जन हैं जो परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं तो जैसे ही आप गलती करते हैं उसी समय परमेश्वर आपको बता देते हैं। और अगर थोड़ा सा दूर है तो शाम तक जरूर से आपको बता देंगे, और थोड़ा सा और दूर है तो एक आध दिन में आप तक के ये बात जरूर से पता चल जाएगी आपको, नहीं मुझसे गलती हुई है। मगर आप थोड़ा सा भी उसके करीब हैं,
अगर थोड़ा सा भी आप उसके करीब है तो प्रभु उसी समय आपको बता देते हैं ये तुमने गलत किया। संसार को आप भले कुछ भी बताए, नहीं उसने ऐसा किया तो, और परिस्थिति ऐसी थी, और ये बात ऐसी थी, और वो बात वैसी थी, पर धीमे से परमेश्वर आपसे आके कहेंगे देखो यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। और फिर आप आंखें परमेश्वर के साथ में नहीं मिला पाते, फिर आप उससे आंखें चुराते हैं, और या तो थोड़ी सी देर के बाद में आके आप नम्र होते हैं और कहते नहीं प्रभु आई एम रॉन्ग, मुझसे गलती हुई। अगर आप वो जन हैं जो इस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अनुभव करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सही चल रहे हैं। यस, कई बार गलती हो जाती है, कई बार चूक हो जाती है, कई बार भटक जाते हैं, कई बार वो बोल देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए, कई बार वो सोच लेते हैं सोचना नहीं चाहिए, कई बार वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, कई बार वो खा लेते हैं जो हमको नहीं खाना चाहिए, पर थोड़ी सी देर के बाद में हम वापस आते हैं, दिल की गहराई से कहते हैं प्रभु आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई। पर अगर आप वो जन है जिसको पवित्र आत्मा प्रिक नहीं कर रहा है, आके कचोटता नहीं है कि आपने गलती की, मेरे प्रिय ये बड़ी गंभीर बात है। इफ यू डू रॉन्ग, अगर आप गलत करें और पवित्र आत्मा आपसे बात ना करे और आपकी गलती आपको ना बताए, यहीं रुक जाइए, बस यहीं रुक जाइए और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में फौरन ठीक कर लीजिए। हाँ, फौरन ठीक कर लीजिए, नहीं तो आपको तो ये मौका भी नहीं मिलेगा कि आप दौड़ करके तेल ले आए और कुप्पी को भर करके वापस हमें आ जाइए, आपको तो ये वाला मौका भी नहीं मिलेगा। Here's a man, यहां पे जन है जिसको परमेश्वर ने पहला राजा होने के लिए चुना, जिसको सैमुएल ने अभिषेक किया राजा होने के लिए, एंड ये जन आज उस जगह के ऊपर है कि 13 साल बीत गए और ये नहीं जान पाया कि वो गलत क्या कर रहा है। 13 साल बीत गए और वो खुदा के अभिषेक के जान का प्यासा रहा कि कैसे उसको मार दे और कैसे उसको खत्म कर दे। पहला सैमुएल 25वां अध्याय 30वें पद को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 सैमुएल 25:30। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए, ये अबीगैल बात कर रही है कि हमने 2 संडे पहले अबीगैल के बारे में शिक्षा को ली थी। अबीगैल जो है ये बात कर रही है और दाऊद से कह रही है, इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु दाऊद को ये समस्त भलाई करेगा, ये समस्त भलाई करे जो उसने तेरे विषय में कही जो है, उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा। इस्राएल का प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा जी, या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा। पे इस स्त्री को मालूम है, इसको मालूम है कि दाऊद के लिए परमेश्वर का वादा क्या है। अबीगैल को ये बात मालूम है कि दाऊद के लिए परमेश्वर का प्लान क्या है, दाऊद के लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया, और दाऊद से आके कहती है कि जो कुछ भलाई परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठानी है, जब वो उसको पूरी कर देगा तो तुम मुझे स्मरण करना। हाउ सैड, हाउ सैड कि इस राजा को नहीं पता है, इसकी प्रजा को मालूम है कि परमेश्वर ने दाऊद के लिए क्या तय किया है, और इसको नहीं पता। हाउ कैन यू बी सो फार अवे फ्रॉम गॉड कि 13 लंबे साल बीत गए और आपकी समझ ही में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए मेरे साथ में एक और हिस्से को देखें शाऊल के, और शायद आप इससे हैरान होंगे। पहला सैमुएल 22वां अध्याय 11 से 19 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। ये वो किस्सा है जब दाऊद को भूख लगी है, दाऊद महायाजक के पास में जाते हैं और वो उसको रोटी देता है, जो अभिषेक रोटी थी वो रोटी देता है, और गोलियत की तलवार उसको देता है। उसके बाद का एक किस्सा कि जब शाऊल को पता चला कि ये सब क्या हुआ है, तब शाऊल ने क्या किया। पहला सैमुएल 22वां अध्याय 11 से 19 पद। तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को, अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा जी। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, और सब के सब शाऊल राजा के पास में आए, तब शाऊल ने कहा जी, हे अहीतूब तू के पुत्र सुन। हाँ? वो बोला, हे प्रभु क्या आज्ञा। शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है। हाँ? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी। हाँ, वो कह रहे हैं राजा शाऊल जो है ये इनको प्रीस्ट को बुलवा करके, याजकों को बुलवा करके उनसे कहता है, तुमने मेरे विरोध ये षड्यंत्र कैसे रचा, और दाऊद को तुमने रोटी कैसे दी, उसको तलवार कैसे दी, और उसके लिए तुमने प्रभु से पूछा क्यों तुमने उसके लिए, जिससे वो मेरे विरुद्ध उठे। हाँ? और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है।
जी अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, जी तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? जी वो तो राजा का दामाद है जी और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता हाँ। और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। जी क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया कह है? रहा वो याजक कह रहा कि पहली बार पूछ रहा हूँ उसके लिए दाऊद के बारे में। दाऊद के लिए तो मैं कितनी बार परमेश्वर से जाके पूछ चुका हूँ और उसको बता चुका हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और दाऊद तो तुम्हारा इतना अच्छा सबसे ज्यादा विश्वास योग्य जन तो दाऊद ही है। आगे वो मुझसे दूर रहे। जी राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, जी न मेरे पिता के समस्त घराने पर। हाँ वो कहता है, याजक कहता है देखिए राजा मुझ पर ये दोष मत लगाइए कि मैंने विश्वासघात किया है, ना मेरे घराने के ऊपर दोष लगाइए क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। जी क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय कुछ भी नहीं हम जानता। कुछ नहीं जानते इसके बारे में। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, ये मिलेक तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। तू और तेरे पिता का सारा घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, हाँ बहुत ध्यान से सुनिए जी। मुड़ो और यहोवा के याजकों को मार डालो। और उसने राजा ने आज्ञा दी अपने सैनिकों से कि मुड़ो और इनको मार डालो अभी यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है। और उसका भागना जी जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया, जी परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। राजा के जो सेवक थे वो याजकों को मारना नहीं चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, जी तू मुड़कर याजकों को मार डाल। जी तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा जी और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। 85 याजकों को शाऊल ने मरवा दिया। 85 जो एपोद पहने हुए थे, परमेश्वर की याजक का ड्रेस पहन करके राजा के पास में जाके खड़े हुए थे, 85 याजक थे, उनको मरवा दिया। आगे और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीते और बैलों गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। जी हाउ कैन यू बी सो फार अवे फ्रॉम गॉड? आप परमेश्वर से इतना दूर कैसे हो सकते हैं? इतना दूर कैसे हो सकते हैं? राइट? याजकों को 85 याजकों को मरवा दिया, उनके पूरे परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके जानवर, सब कुछ इसने वहां पे खत्म करा दिया। इतनी दूर कैसे पहुंच गए? इतनी दूर कैसे पहुंच गए कि हमारी स्थिति इस प्रकार की हो जाए कि हम इस प्रकार के गंभीर कामों को करने पाए। यदि आप शाऊल की इस हरकत को सुन करके आप हैरान हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप हैरान मत होइए, क्योंकि कई बार हम अपने पागलपन में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमारे परिवार के लोगों को और आसपास के लोगों को बहुत दुख होता है। डोंट बी अमेज्ड। उसको दोष मत लगाए, उसको बड़ी दोष की निगाह से मत देखिए, शाऊल को बड़ी बुरी निगाह से मत देखिए, अरे शाऊल तुम इतने गंदे थे। नहीं, कई बार आप अपने दीवानगी में, कई बार अपने पागलपन में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे हमारे आसपास के लोगों को बहुत दुख होता है, जिससे आपके परिवार को बहुत दुख होता है, जिससे आपके अगुओं को बहुत दुख होता है, जिससे आपकी कलीसिया को बहुत दुख होता है। और ऐसी बातें परमेश्वर को बहुत दुख होता है। बड़े दोष की निगाह से आप शाऊल को मत देखिए। शाऊल को तो परमेश्वर ने सही अपने समय पे आकर के सही उसको उसके साथ में उसका हिसाब किया। वो और उसके तीनों बेटे एक ही दिन मर गए और तीनों के दिनों नरक में पहुंचने पाए। सही समय पे परमेश्वर ने चीजों का निर्णय किया। पर सवाल यहां पे ये, हम इतना दूर कैसे हो सकते हैं परमेश्वर से? वो परमेश्वर जो कि प्रेम से, दया से, कृपा से, क्षमा से, अनुग्रह से बड़ा परमेश्वर है, आप उससे इतना दूर कैसे हो सकते हैं? कई बार घमंड हमको इतनी दूर के पर पहुंचा देता है कि जो मन में आ रहा है हमने किया और हमने ध्यान नहीं दिया। पर आपकी बातों ने आपके परिवार को बहुत दुख दिया है, आपकी बातों ने आपके कलीसिया को बहुत दुख दिया है, आपकी बातों ने आपके अगुओं को बहुत दुख दिया है, और आपकी बातों ने आपके परमेश्वर को बहुत दुख दिया है। How can you be so far away from God? एक और कहानी को देखिए, उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय 15 से 20 पद को देखिए। हाजरा की कहानी है ये, उत्पत्ति 21 15 से 20। जब थैली का जल समाप्त हो गया जी,
तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया जी और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर जी। उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, जी मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। मुझको लड़के की मृत्यु देखनी नहीं पड़े। अभी क्या हुआ कि एक समय पे हाजरा ने ठट्टा किया सारा का, और जब ये बच्चे बड़े हो गए, तो जब इज़ाक पैदा होता हैगा, तब ये दोनों माँ बेटे जो हैं ये दोनों ठट्टा करते हैं और मजाक करते हैं, और सारा अब्राहम से कहती है कि इसको जाने दो, उसको घर से बाहर निकालो। और जब अब्राहम दुखी होकर परमेश्वर के पास में जाता है, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु कहते हैं हाजरा को जाने दो। ये वो महिला है जिसके लिए दरवाजा बंद किया गया। ये महिला है जिसको परमेश्वर के राज से बाहर उठा के फेंक दिया गया। ये बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, बहुत कुछ बढ़िया इसके साथ में हो सकता था, पर उसने उस मौके को नहीं समझा। एंड हियर स्टैंड्स अ लेडी जिसके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। और जब अब्राहम ने अगली सुबह उठ कर परमेश्वर से सुन लिया, अगली सुबह उठ करके उसको थोड़ा सा खाना दिया और एक थैली में थोड़ा सा पानी दिया और परमेश्वर के हाथ में उसको छोड़ दिया। अभी खाना खत्म हो गया और पानी भी चला गया, मरने की स्थिति आ गई, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को किनारे कर रख करके और वो दूर चली गई कि अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख पाएगी। फिर क्या हुआ, तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। जी परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। तब वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। और फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। उस लड़के की सुनी। जब बेटा चिल्ला रहा है, मौत के करीब वो चिल्ला रहा है, एंड ये पत्नी, ये माँ जो है ये कस के चिल्ला रही है। देन व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी की सुनी और उसके दूत ने स्वर से हाजिरा को पुकार के कहा, जी हे हाजिरा, जी तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। दिस इज रियली अमेजिंग। ये बड़ा हैरान करने वाला है। जब मैंने अभी पिछले हफ्ते पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा। कहां से पुकारा, हाँ स्वर से पुकार लिया, धरती पे नहीं आया यहाँ पे कि पास में आकर के उससे बात की। स्वर से उसने, वहीं से उसने हाजरा को पुकारा और हाजरा से बात कर ली। हालेलुया। आप हैरान मत होइए, अभी हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे बैठ करके फोन पे दिल्ली में किसी से बात करनी, धीमे से बात कर लेते, वो जन वहां पे सुन लेता है। हमारे पास में एक यंत्र है जिसको हम लोग मोबाइल फोन बोलते हैं, है ना। इसके द्वारा आप खामोशी में फुसफुसा करके किसी से बात कर लेंगे और अमेरिका में बैठा जन और लंदन में बैठा जन सुन लेगा उस बात को। परमेश्वर को इस यंत्र की आवश्यकता नहीं है। स्वर से ही परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा और स्वर से स्वर्गदूत ने बोला और हाजरा ने सुन लिया। और हाजरा ने सुन लिया और क्या कह रहा है, और उसके दूत ने स्वर से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आपकी आवाज परमेश्वर तक के पहुंच जाती है। आपकी आवाज परमेश्वर तक के पहुंची है। कितनों ने ये वाला पद पढ़ा है कि उसके पास में आपके आंसुओं का हिसाब है। कितने ने पढ़ा इस पद को, कितने को मालूम है, वचन में ऐसे लिखा हुआ है उसके पास में आपके एक एक आंसू का हिसाब है। हालेलुया। आप परमेश्वर से इतना दूर कैसे रह सकते हैं। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया। तब उसने जाकर थैली को जल से भर के लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और परमेश्वर उस लड़के के साथ में रहा। और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। Hallelujah. How beautiful.
कितना खूबसूरत है ये महिला जो कि सही ढंग से चल नहीं पाई, जो कि ठीक से नहीं चल रही थी और बुराई में थी। इसको परमेश्वर के परिवार से बाहर निकाल दिया गया, पर परमेश्वर ने इसको भूला नहीं, परमेश्वर इसको भूले नहीं। जब खाना रोटी और थैली लेकर के ये वहां से पानी की थैली लेकर निकलती है, रोटी खत्म हो गई और जल खत्म हो गया, मौत अब किनारे सामने दिखाई दे रही है, बच्चे को किनारे रख करके दूर चली गई कि अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। ये बच्चा छोटा बच्चा नहीं था, ये 20 साल के आसपास का बच्चा था। ये 20 साल के आसपास का, 15-20 साल के आसपास का ये लड़का था और उसको मरता हुआ नहीं देख सकती थी और उसको छोड़ करके किनारे चले गए। एंड तब क्या हुआ, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आसमानी से जवाब दे दिया फौरन ही, अरे हाजरा क्या बात है भाई। नीचे आकर के उससे बातचीत नहीं की, वहीं से डायरेक्टली उसने बात कर ली। उसने कहा सुनो, तुम्हारे बेटे की आवाज जो है परमेश्वर तक पहुंच रही है। एवरी टाइम यू क्राई, आपकी आवाज उस तक पहुंच जाती है। हर बार जब आप उसके दरवाजे के ऊपर जाके खटखटाते हो तो वो सो नहीं रहा होता है, वो मुस्तैदी से सारी बातों का के सुन लेता है और वो आपको ढेर सारी बातें कहना तो चाहता है, पर आप सुन ही नहीं रहे होते हैं क्योंकि आप अपनी बातों से भरे होते हैं। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और तुरंत उसको वहां पे एक जल का सोता दिखाई दिया और उसने थैली को भरा और बेटे को पिलाया। और उसके बाद में ऐसा लिखा हुआ है कि और परमेश्वर उस लड़के के, हाँ क्या लिखा हुआ है, और परमेश्वर उस लड़के के, और परमेश्वर उस लड़के के, और परमेश्वर उसके लड़के के। कितने को पता है कि प्रभु आपके साथ में है? हाँ, कितने को पता है? अपने पड़ोसी को बता दिए प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे साथ में है। बता दिए प्रभु मेरे साथ में है। दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है, शायद लग नहीं रहा हो कि शायद है, तुमको नहीं लग रहा हो, शायद मुझे भी नहीं लग रहा हो कई बार, लेकिन प्रभु मेरे साथ में है। मरते हुए बच्चे को प्रभु ने बचा लिया और नाश से बचाया, पर उसको साथ परमेश्वर रहे और एक दिन वो बड़ा धनुषधारी बनने पाया और एक दिन प्रभु ने उसको बड़ी जाति में बदल दिया करके। हालेलुया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जन इतना दूर कैसे हो गया? ये जन परमेश्वर इतना दूर कैसे हो गया कि एक सेना इसके अंदर घुस गई और ये कपड़े नहीं पहन रहा है, ये कब्रों में रहता है, ये अपने आप को काटता पीटता है, ये पहाड़ों पे चिल्ला रहा हैगा, जंगली जिंदगी को ये बता रहा है। इतनी दूर आप परमेश्वर से कैसे रह सकते हैं? How can you be so far away from God? आप परमेश्वर की मोहब्बत से, आप परमेश्वर की करुणा से, आप परमेश्वर के अभिषेक से, आप परमेश्वर की सामर्थ से इतना दूर कैसे रह सकते हैं? हालेलुया। नीति वचन उसका 14वां अध्याय 12 पद। नीति वचन 14-12 पद। ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मृत्यु ही मिलती है। एक ऐसा मार्ग है, हाँ, जो मनुष्य ऐसा को, मार्ग है जो मनुष्य को ठीक मालूम देता है। अब हमको समझ में आ रहा है, हम तो करेंगे भैया, हमको तो ये समझ में आया है, हमने तो पढ़ा और हमने प्रभु से पूछा और प्रभु ने हमको यही समझाया। आप पता नहीं क्या समझा रहे हैं, हमने तो ये समझा है और हम यही करेंगे। कोई बात नहीं, कर लीजिए। जब सेना आ जाएगी तो हम लोग बुला लीजिएगा। एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई देता है, परंतु उसकी इंतहा में मौत है। सीरियस। इतनी दूर आप मत पहुंच जाइए परमेश्वर से। आपके फैसले परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए और परमेश्वर से पूछ के होने चाहिए। परमेश्वर से पूछ के होने चाहिए। हमको तो समझ में आ रहा है, हमको तो अच्छा लग रहा है, हमको मन में आ रहा है और हमने इस काम को कर दिया। नहीं, ऐसी जिंदगी उस जगह के ऊपर पहुंच जाती है जहां पे एक सेना आपको आकर के घेर लेती है और फिर आपकी स्थिति बड़ी गंभीर होती है। और वचन में प्रभु यीशु मसीह ने, ये पुराने नियम है, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब दुष्ट आत्मा निकाली जाती है तो कुछ दिनों के बाद में वो वापस आती है और जब उस घर को साफ सुथरा देखती है, उस घर को खाली देखती है, तब क्या करती है? हाँ, वाह, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है,
मैं कितना खुश हूं, आपको मालूम है कि जाती है और अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है और उस घर की दशा पहले से और गंभीर हो जाती है। उस घर की दशा पहले से और गंभीर हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा मार्ग है जो आपको लगा नहीं ठीक है, सब बढ़िया है, हमको मालूम, हमको तो समझ में आ रहा है, हमको तो समझ में आ रहा है, हम तो यही करेंगे। ओके फाइन गुड। भजन संहिता 32 उसके 9 और 10 पद में क्या लिखा हुआ है? ये पद हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था। भजन संहिता 32 9 और 10 पद। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जी, जो समझ नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी और पड़ती है, डंडे से रोकनी पड़ती है। नहीं कई तो बार जरूरी होता है कि प्रभु आपके नाक में नकेल डाल के खींच करके ले आए, और कई बार जरूरी होता है, वैसे मैंने लिखा दुष्ट के लिए डंडा रखा है। हाँ, उनकी उमंग इतनी ज्यादा होती है, काबू ही नहीं हो रही होती आकर के। बिल्कुल आगे, रास से रोकनी पड़ती है जी, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने नहीं तो के। वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होती है, परंतु जो यहोवा पर जो भरोसा यहोवा रखता है भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। करुणा से घिरा रहेगा। कुछ लोग जो होते हैं वो बेशर्मी की इंतहा तक के वो घमंड में टूटे होते हैं। बिल्कुल शेमलेसली एरोगेंट पीपल, बस वो करते जाएंगे, वो करते जाएंगे, वो करते नहीं। हमको समझ में आ रहा है, चाहे प्रभु नाराज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम उस घमंड में हैं और हम वही करें, वही करें, वही करें, वही करें, वही करें। शेमलेसली एरोगेंट पीपल, बेशर्मी की इंतहा तक के घमंड में चूर लोग जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद में क्या होता है? धर्मी को, दुष्ट को बहुत पीड़ा होती है। रोमियोस का 6 अध्याय 21 से 23 पद को देखें क्या लिखा है। अपनी इच्छा में ये जन जो है, इसकी कहानी में स्वर पाए जाते हैं। ये जन जो हम लोग ने पढ़ा, ये इस जन की जिंदगी में यहाँ पे स्वर पाए जाते हैं। इसकी दुष्ट आत्मा निकल के स्वर में चली जाती है, स्वर जाके मर जाते हैं। स्वर क्या कर रहे थे वहां पे? कई बार परमेश्वर के विरोध में हम इतनी ज्यादा चले जाते कि नहीं, प्रभु कुछ कह रहे होंगे, हमको तो स्वर पसंद है, हम उनको पाले हुए, हम वो कर रहे हैं जो हमको पसंद में आता है। राइट, सो पढ़ेंगे हम लोग रोमियोस उसका 6 अध्याय, रोमन्स 6:21-23। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? उस समय क्या फल पाते थे भैया? उस पाप की बातों में बड़े मजे आ रहे थे, तुमको क्या मिला? हाँ, आज जिन बातों से बड़े लज्जित हो रहे हो, आज प्रभु की बुद्धि मिल गई, आज प्रभु का ज्ञान मिल गया, आज किसी ने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर ली, आज कलीसिया ने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर ली और आपको ज्ञान मिल गया, और आज लज्जा आ रही है उन कामों को देख। अरे प्रभु कैसे हो गए हमसे बातें? क्या हम इतने बुरे थे? क्या ये वो भाषा है जो हम बोलते थे? क्या ये वो काम भी जो हम करते थे? क्या ऐसी गंदा जिंदगी हम जीते थे? आज बड़े लज्जित होते हैं उन बातों को देख के, क्योंकि प्रभु का ज्ञान आज हमको मिल गया। उन बातों में जिनमें आज तुमको लज्जा मिल रही है, कल तुमने क्या पाया? What did you reap? कल तुमको उन बातों में, जब तुम मगन थे, जब तुम उसी में डूबे हुए थे, What did you reap? उस पाप में जो आपको बड़ा प्रिय था, आपने क्या पाया उस पाप से? आज तो प्रभु का ज्ञान मिल गया, आपको मालूम है सही क्या गलत क्या है। What did you reap? उस पाप से आपने क्या पाया जी? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, और परमेश्वर के दास बनकर, तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। उस घमंड में जिंदगी को मत बिताइए, उस घमंड में जिंदगी को मत बिताइए, क्योंकि जिस पाप में आप बने हुए हैं, कल आपको इसके लिए लज्जित होना पड़ेगा। कल उसके लिए आप लज्जित होंगे। भला हो कि आप संसार में ही लज्जित हो जाइए, क्योंकि प्रभु के सामने जब लज्जित होंगे तो उस समय कोई फायदा नहीं होगा। भले हो कि समय रहते आप उसके बारे में आप लज्जित होने पाइए। क्या फायदा मिला उस घमंड से? क्या फायदा मिला आपको? क्या आपने हासिल कर लिया उस डिसोबीडियंस से, उस नाफरमानी से, उस बगावत से, उस सरकशी से जो परमेश्वर के विरोध आपने किया? क्या मिल गया उन बातों से? प्रभु के वचन को कई बार हम पढ़ते हैं, कई बार हम सुनते हैं, कई बार परमेश्वर की आत्मा हमको कायल करता है, कई बार प्रभु की बातें हमको कायल करती, नहीं ये सही मार्ग है, इसके ऊपर चलो, पर हम उसका इनकार कर देते हैं।
कई बार हमको मालूम होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन हम उसको जानबूझ के उसको इनकार कर देते। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फायदा मिला है और क्या फायदा मिलेगा उन बातों से आपको? इस पाप से आपको क्या फायदा मिला? इस घमंड से आपको क्या फायदा मिला? इस नाफरमानी से आपको क्या फायदा मिला? इस सरकशी से, इस बगावत से आपको क्या फायदा मिला? What did you reap? पाप की मजदूरी मृत्यु है, और परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। नीति वचन उसका 24वां अध्याय 30 से 34 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। Proverbs 24:30-34। मैं आलसी के खेत के पास से, मैं आलसी के खेत के पास और से, निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से निर्बुद्धि होकर जाता था। मनुष्य की दाख की बारी के पास से जा रहा था। एक ऐसा जन जो निर्बुद्धि है, एक ऐसा जन जो कि आलसी है। वचन पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, कलीसिया में आने का समय नहीं है, शिक्षाओं को दोहराने का समय नहीं है, वापस लौट करके दोबारा सोचने का समय नहीं है, प्रभु के सम्मुख इत्मीनान से खामोशी में बैठने का समय नहीं है। आलसी मनुष्य। मैं एक ऐसे जन के खेत से गुजरा जो कि आलसी था और जो निर्बुद्धि मनुष्य था, उसकी बारी के पास से होकर जाता था। तो क्या देखा? तो क्या देखा? कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। क्या फायदा मिला उस पाप से? क्या फायदा मिला उस बगावत से? क्या फायदा मिला उस विरोध से? क्या लिखा है? तो क्या देखा? वहां पे सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वो बिच्छू पौधों से ढक गई है जी, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है जी। तब मैंने देखा जी, और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। जी, हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, जी। एक और झपकी, जी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान, डाकू के समान, और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। आ पड़ेगी। क्या फायदा मिलता है? हाउ कैन यू बी सो फार अवे फ्रॉम गॉड? आप परमेश्वर से इतना दूर कैसे हो सकते हैं? कई बार पाप, कई बार घमंड, नहीं सुनना, नहीं मानना, नहीं आज्ञाओं को फॉलो करना, नहीं परमेश्वर के साथ में समय बिताना, चीजों को गंभीर जगह के ऊपर पहुंचा देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ चलना बहुत साधारण है, बहुत साधारण है, क्योंकि वो सारी बातें सुनता है, सारी बातें समझता है, और वो बहुत भला परमेश्वर है। आपको उसको सत्य बताने नहीं पड़ा। अरे हम तो बहुत सच्चे हैं, उसको पता है कि आप बहुत सच्चे हैं, उसको पता है आपकी सारी बातें। परमेश्वर के साथ में चलना बहुत साधारण है, बहुत आसान है। हम कैसे परमेश्वर से इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि दुष्ट आत्माओं ने आज अपना घर बना लिया, कैसे वहां पहुंच गए, और हमारी स्थिति इतनी गंभीर हो गई, कैसे पहुंच गए। कैसे कैन इतने गुस्से में आ गया, इस जगह के ऊपर पहुंच गया कि उसने अपने भाई का मार डाला। हाउ कैन यू बी सो एंग्री विथ एनीवन? आप किसी जन के साथ में इतना गुस्से में कैसे आ सकते हैं? शाऊल जो परमेश्वर का अभिषेक थे, वो अपने अंदर इतनी कड़वाहट को रखे 13 साल तक के वो ये नहीं जान पाया कि क्या सही है और क्या गलत है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तो उसी समय बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड 13 इयर्स इस जन को लग गए और नहीं जान पाया कि क्या सही और क्या गलत है। हाजरा अपने बच्चे को लेकर के रो रही थी, प्रभु मेरा बेटा। परमेश्वर ने स्वर से सुन लिया, और स्वर से ही स्वर्गदूत ने जवाब दे दिया, नीचे भी नहीं आया, वहीं से उसे जवाब दे दिया, सुनो। एंड प्रभु उस बेटे के साथ में रहे। हाउ कैन यू बी सो फार अवे फ्रॉम गॉड? उस सरकशी से, उस पाप से, उस बगावत से क्या फायदा मिला? मैं उस जन की दाग की बारी के पास से गुजरा जो काहिल था और जो निर्बुद्धि था, और क्या पाते हैं, सब तरफ कटीले पौधे, सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। घमंड आपको परमेश्वर से दूर कर देगा और वो बर्बाद कर देगा। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग खुश हैं प्रभु के साथ में? कितने लोग आज खुश हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी? कितने लोग खुश हैं? हाँ, ठीक है। अब कठिन वाला सवाल आ रहा है, क्यों खुश हैं? Why are you so happy? हम खुश तो हैं, क्यों खुश हैं? हाँ, प्रभु के साथ चलते हैं। और किस बात के लिए खुश हैं आप? हैं? परमेश्वर की उपस्थिति के लिए खुश हैं? हैं? वाह, दाऊद हमारे बीच में है। प्रभु आपको आशीष दे।
जी, और कोई? जी, आप खुश क्यों? Why are you so happy? हम प्रभु के साथ बड़े खुश हैं, क्यों खुश हैं? परमेश्वर आपको एवरीडे सिखाते हैं, ज्योति इज सो हैप्पी कि प्रभु उसको हर दिन को उसको सिखा रहे हैं। वाह, आप खुश क्यों हैं? हाँ, सब लोग खुश हैं, प्रभु के साथ हम बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं भाई? इसलिए खुश हैं कि प्रभु ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दिया है और उसने सब कुछ को हमारी जिंदगी में खूबसूरत किया है। हाँ, हम खुश क्यों हैं? क्योंकि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया है और बड़ी आशीषें दी है, इसलिए खुश हैं। यह हम इसलिए खुश हैं कि हम वो कर रहे हैं जो वो चाहता है कि हम करें। आपकी खुशी का कारण बहुत जरूरी है। Why are you so happy? आप क्या खुश? इसलिए कि प्रभु ने आपकी ढेर सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसने उत्तर दिया है और वो हर पल आपके साथ में रहता है और कोई हानि नहीं होने देता और सारी आवश्यकता को पूरी करता है और हरा भरा जीवन है आपका। जब आप शाम को बैठते हैं कि मेज के ऊपर तो उसकी हरियाली को अनुभव करते हैं। Are you happy? इसलिए खुश हैं आप? Because everything is green, सब कुछ हरा भरा है आपकी जिंदगी में, इसलिए खुश है? या आप इसलिए खुश है कि प्रभु ने जिस बुलाहट में आपको बुलाया है आप उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यू नो, मूसा मिद्यान में 40 साल तक के रहा और 40 साल कुछ नहीं बदला। 40 साल उसकी जिंदगी एक ही जगह के ऊपर रही। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था एंड हर दिन प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरे लोग, प्रभु मेरे लोग, प्रभु मेरे लोग। 40 साल तक के कुछ नहीं बदला। पर एक दिन आया जब प्रभु उसके बातचीत करने के लिए उसके पास में आए और आपको मालूम, मूसा वहां पे पाया गया जहां पे उसको होना चाहिए था। मूसा वहां पे पाया गया जहां पे उसको होना चाहिए था और जो तैयार पाए गए वो दूल्हे के साथ चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। बहुत दिन तक इंतजार करते अब जब बहुत देर हो गई और नींद आने लगी, जब जवाई आने लगी, नींद आ रही है, थकान आने लगी, उसी समय तुरी बजी और प्रभु से समय आ गए और जो तैयार पाए गए वो चले गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। आमीन। यदि आप बाहर होंगे तो कोई आपसे ये नहीं बताएगा कि बाहर क्यों रह गए। आपको मालूम होगा बाहर क्यों रह गए, कि आप कहेंगे जो तैयार थे वो चले गए। प्रभु कहेंगे ये तो मैंने तुमको पहले बता दिया था, जो तैयार थे वो चले गए। मूसा उस समय अपने अनुग्रह के समय पे वहां पाया गया जहां पे उसको होना चाहिए था। 40 साल बीत गए, कुछ नहीं बदला, लेकिन प्रभु से मोहब्बत नहीं बदली, प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं बदली, प्रभु का इंतजार नहीं बदला, विश्वास में कहीं से वो डगमगाए नहीं। एंड प्रभु ने उसको उठाया और फिर क्या हुआ, जब वो उस जगह के ऊपर पाया गया जहां पे उसको होना चाहिए था, तब क्या हुआ, उसने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह और अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह और अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह और अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करता हुआ बहुत ऊंचाई पे चला गया। नेक्स्ट 40 इयर्स, अगले 40 साल, हर कुछ दिन के बाद में वो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, हर कुछ दिनों के बाद में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, हर कुछ दिनों के बाद में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह वो प्राप्त करते हुए कहीं आगे चला गया। एक दिन जब पहाड़ी से उतरा, परमेश्वर के पास से बातचीत करके उतरा, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। हम लोग उसको देख के डर गए। मूसा अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लो, हम तुमको ऐसे देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप वो करते पाए गए जो आपको करना चाहिए, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा और आप कहीं और पहुंच जाएंगे। हालेलुया। प्रभु से दूर मत हो, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, वो बहुत अच्छा परमेश्वर है। हम कैसे उस जगह के ऊपर पहुंच गए जहां दुष्ट आत्माओं ने हमको घेर लिया, जहां पर निराशा ने हमको घेर लिया, जहां आंसुओं ने हमको घेर लिया, जहां होपलेस ने हमको आके घेर लिया, जहां पे बिल्कुल टूट चुके, जहां पे हम बिखर चुके, जहां पे हम आत्महत्या के करीब पहुंच गए। कैसे आप वहां पे पहुंच सकते उस परमेश्वर के सामने जो कि इतना प्रेम, इतना दया, इतना कृपा करने वाला था, सामर्थी परमेश्वर। हाउ कैन यू बी सो फार अवे फ्रॉम गॉड? उस सरकशी को छोड़ दीजिए,
उस घमंड को छोड़ दीजिए। एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को ठीक दिखाई देता है, पर वो मार्ग परमेश्वर का मार्ग नहीं है। आज की सुबह कलीसिया खुश क्यों है? इसलिए खुश नहीं है कि प्रभु आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया और अब सब कुछ खूबसूरत है। हम खुश इसलिए हैं कि हम वो कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए, अपनी बुलाहट में खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पतरस जिस समय जेल में बंद था और उसको मालूम था कि उसको मार दिया जाएगा, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि वो क्या कर रहा था पतरस जेल में? हाँ, क्या कर रहा था? है? बहुत चैन से सो रहा था, इतनी चैन से सो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। स्वर्गदूत आ गया और बेड़ियां खुल गई और जेल से बाहर आ गए। अभी भी लग रहा सपना देख रहे हैं, इतनी चैन से सो रहा था। हाँ, यस, ये वो कॉन्फिडेंस, ये भरोसा आपको होना चाहिए। क्यों था ये हम कभी और बात करेंगे। उसको इतने चैन कैसे था? बड़े चैन के साथ में जेल में बंद है। कल हो सकता सुबह मार दिए जाएं, पता नहीं, लेकिन बड़ा चैन है, बड़ा इत्मीनान है। सरकशी इस बगावत से बाहर आइए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए और उसकी इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करिए। आखिरी पद को पढ़ेंगे और हम खत्म करेंगे। यशायाह उसका 6 अध्याय पहला पद, Isaiah 6 chapter verse 1। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। घेर से मंदिर भर गया। जिस वर्ष उज्जिया मर गया, उस वर्ष मैंने क्या देखा? मैंने क्या देखा? परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, हाई एंड एक्सल्टेड। I saw the Lord seated on the throne, high and exalted. मैंने प्रभु को सिंहासन पे, बहुत ऊंचे सिंहासन के पर बैठे देखा। मेरी प्रार्थना ये है मेरे प्रियो कि मेरी कलीसिया के एक एक जन इस दर्शन को अपनी जिंदगी में प्राप्त करने पाए। Amen. Hallelujah. हम उस जगह के ऊपर पहुंचे जहां पे उज्जिया मर जाए। हर वो बात जो कि रुकावट बन रही है आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में, वो बात खत्म होने पाए और आप में से हर एक जन को ये परमेश्वर का ये दर्शन मिलने पाए कि आप उसको बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ देखें। आमीन, हालेलुया। आज के संदेश की मुख्य बात क्या है? आज के संदेश की मुख्य बात यह है कि हम अपनी जिंदगी को जिगा के बल्ले क्या है, तमाम रुकावटों को अपनी जिंदगी से दूर करें ताकि हम परमेश्वर के दर्शनों से भरे रहें, ताकि परमेश्वर की भविष्यवाणियों से हम भरे, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे। हम परमेश्वर से, उस परमेश्वर से जो कि इतना अच्छा परमेश्वर, हम इतनी दूर कैसे रह सकते हैं? इतनी दूर मत होइए, आप इतने करीब आइए और लोग आपकी जिंदगी को देख के कोई परमेश्वर से इतने करीब कैसे हो सकता है? आपकी जिंदगी को देख के लोग ये ना कहें कोई परमेश्वर से इतना दूर कैसे हो सकता है। आपकी जिंदगी को लोग देख के कहें कोई परमेश्वर से इतना करीब कैसे हो सकता है। ऐसा दर्शन, ऐसी खूबसूरत बातें, ऐसी भविष्यवाणियां, ऐसी सामर्थ आपकी जिंदगी से और कलीसिया से बहने पाए, लोग हैरान होने पाए आपको देख के और परमेश्वर को देख के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस अभिषेक में मूव करें। मेरी प्रार्थना कलीसिया के लिए है, मेरी प्रार्थना आप में से हर एक जन के लिए है कि आप भी इस दर्शन को प्राप्त करने पाए जहां पे आप परमेश्वर को सिंहासन पे बैठा हुआ देखें। एवरी टाइम आप उसको सिंहासन में बैठा हुआ देखें और वो जो बहुत ऊंचा और बहुत महान सिंहासन है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से इतना दूर कैसे हो सकते हैं? होने पाए लोग आपको देख करके हैरान हो और कहें कोई परमेश्वर के इतना करीब कैसे हो सकता है? हाँ, आर यू रेडी? कितने लोग तैयार हैं? प्रभु, ये प्रार्थना आज से मेरी होगी। प्रभु, मेरे जीवन को देख के लोग ये कहें, मेरी जिंदगी को देख के मेरे उठने, मेरे बैठने, मेरे चलने, मेरे फिरने, मेरे आने और मेरे जाने को लोग देख करके ये कहें कि कोई परमेश्वर से इतना करीब कैसे हो सकता है। ये प्रार्थना मैं अपने लिए कर रहा था और ये प्रार्थना मैं आपके लिए भी कर रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे।